वो चमगादड़ गई अभी भी। कितना सारा मल पड़ा हुआ है चमगादड़ का यार, बिल्कुल मस्जिद की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। ये चमगादड़ का मल है, गंदगी है सारी, उनकी पोटी है चमगादड़ की, ये सब है ना। और ऊपर है चमगादड़। मुझे आगे जाने में डर लग रहा है क्योंकि मैं पूरी मस्जिद के अंदर अकेला हूँ। और ऐसा बताया जाता है कि चमगादड़ ना हमला भी कर देती है कई बार, अगर किसी अकेले इंसान को देखती है तो ये चमगादड़ ना हमला कर देती है। जो आपको मैंने दिखाया ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, मैं वापस चलता हूँ। भाई बहुत संकरी जगह है यार, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा, है ना। मैंने ये टोटल की है ना, ये 81 गुम्मद है सारी, यानी कि 81 गुम्मद है इस मस्जिद के ऊपर। हेलो दोस्तों मैं दिल्ली की तंग गलियों से होता हुआ फाइनली मैं खिड़की वाली मस्जिद पे पहुंच चुका हूं। ये मस्जिद एकदम किलानुमा आकार में बनाई गई है, बहुत मजबूत मस्जिद है। इसे बनाया गया था लगभग 13वीं सदी में, यानी कि तकरीबन 700-800 साल पहले। जो फिरोज शाह तुगलक थे, उनके वजीर थे जुनान शाह, उन्होंने इस मस्जिद को तामीर कराया था। ये देखिए मस्जिद के लेफ्ट साइड में बुर्ज बना हुआ है और ये राइट साइड में भी बुर्ज बना हुआ है। ऐसे ही बुर्ज मस्जिद के पिछली तरफ भी 2 हैं, जिससे पूरी मस्जिद की निगरानी रखी जाती थी। उस दौरान जितने भी सिपाही होते थे निगरानी करने वाले, वो इन्हीं बुर्ज के ऊपर खड़े होकर मस्जिद की पहरेदारी किया करते थे, जिससे ये किलानुमा मस्जिद की पहरेदारी होती थी और अंदर नमाज पढ़ने वाले नमाजियों की भी हिफाजत होती थी। ये पूरी दिल्ली की आलीशान और सबसे मजबूत मस्जिद है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में आखिर तक, मैं इस मस्जिद को विजिट कराने वाला हूँ। चलिए चल के इसके गेट खुलवाते हैं। आखिर इसके गेट पे ताला क्यों लगा हुआ है ये भी आपको वजह बताऊंगा। अभी देखिए इसके गेट पे ताला लगा हुआ है, हम गार्ड भैया को बुलवाते हैं और ताला खुलवाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मैं आपको ताला दिखा रहा हूँ, इस पे ताला लगा हुआ है। पब्लिक का आना जाना बिल्कुल बंद कर रखा है इस मस्जिद के अंदर और नमाज भी बिल्कुल बंद है। चलिए हम गार्ड भैया को बुलाते हैं और ताला खुलवाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमने एंट्री कर ली है खिड़की वाली मस्जिद के अंदर। ये खिड़कीपुर गांव है दिल्ली में, उसके अंदर ये मस्जिद बनी है। बड़ी आलीशान मस्जिद है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके अंदर ना रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है और ये बड़ी आलीशान मस्जिद है। मुझे लग रहा है कि ये इतनी मस्जिद है बड़ी कि इसके अंदर लगभग 100-150 कमरे निकल जाएंगे। देखिए जिधर भी नजर जाएगी ना, ये दूर दूर तक मस्जिद दिखाई दे रही है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये मस्जिद ना वीरान पड़ी हुई है यार आज। इस बात का मुझे बेहद दुख है। और इस मस्जिद में मैं आपको दिखाऊँ ना, सबसे अजीब बात, इतनी सारी चमगादड़ है, इतनी सारी चमगादड़। ये देखिए ये सारा चमगादड़ का मल पड़ा हुआ है, यानी चमगादड़ की सारी गंदगी पड़ी हुई है ये नीचे। और ये ऊपर देखिए चमगादड़ है, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, वो सारी ब्लैक सी नहीं, सारी ये सारी चमगादड़ है। और इस तरफ भी ये देखिए, नहीं इस वाले पार्ट में, इस वाले में दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये ना मस्जिद का ये आंगन है पूरा, है ना आंगन। अब आवाज़ भी आ रही होगी इसमें, आप देख सकते हैं चारों तरफ से चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है, देखो। और मैं इस मस्जिद के अंदर ना बिल्कुल अकेला हूँ, इतनी सुनसान मस्जिद है। इस मस्जिद के अंदर ना आने के लिए लोगों को डराया जाता है कि इस मस्जिद में जिन्नात है, असर है इस मस्जिद के अंदर, इसलिए ना जाएं, इस तरह से डराया जाता है। अब पता नहीं क्यों डराया जाता है, मुझे लग रहा है कि मस्जिद को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए कितनी सारी गंदगी है, ये गंदगी देख सकते हैं आप, कितनी गंदगी है, देखो। आपको आवाज़ आ रही होगी, देखो, है ना, ये चमगादड़ है, पूरा बसेरा है इस मस्जिद के अंदर चमगादड़ों का। आवाज़ देखिए आप, आ रही है आपको आवाज़ यार? ये तो वाकई में देखो कितनी बुरी हालत हो रही है मस्जिद की। ये मस्जिद जो बनी है ना, ये लगभग 1300 ईस्वी में बनी मस्जिद है। ये बनाई थी जो फिरोज शाह तुगलक थे, उनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बनाई थी ये मस्जिद। और उन्होंने ऐसी लगभग 8-10 मस्जिदें बनाई हुई है। और अफसोस की बात यह है कि सारी की सारी मस्जिदें आज एकदम वीरान हालत में हैं। जो उन्होंने बनाई थी तुगलक काल में, ये सारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है आज। और ये खिड़कीपुर गांव लगता है दिल्ली के अंदर, ये देखो यार। बड़ा अफसोस है कि इस मस्जिद को ना बंद करने की कोशिश की जा रही है, इस मस्जिद को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए इसमें नमाज बंद है, नमाज नहीं पढ़ सकते आप इसके अंदर। और ये 2 मंजिला मस्जिद है, यानी इसमें एक दूसरी मंजिल भी है, वो भी रास्ता दिखाऊंगा आपको मैं।
यहाँ तो शुक्र है थोड़ी साफ़ सफाई है, देखिए इस तरफ तो, लेकिन उस वाले हिस्से में तो यार बहुत ज़्यादा गंदा है। इसके 3 दरवाजे हैं, मेन दरवाजे 3 हैं। एक दरवाजा ये रहा सामने वाला, और एक दरवाज़ा वो था जिधर से मैं आया हूँ, और एक दरवाज़ा उस तरफ है ना। ये 3 दरवाजे हैं मस्जिद के। और ये खिड़की वाली मस्जिद इसलिए कहा गया, जैसे ये खिड़कियाँ ना सामने देख रहे हैं, ऐसी इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, इसीलिए इसका नाम खिड़की वाली मस्जिद रखा गया है। दोस्तों मुझे ना बहुत ज़्यादा अफसोस है इस मस्जिद को देखकर, मेरा दिल अंदर से बहुत ज़्यादा रो रहा है। ये हमारी सारी मस्जिदों को इस तरह से वीरान किया जा रहा है, इस मस्जिदों को तबाह किया जा रहा है। मतलब इतना है कि हम इन मस्जिदों में नमाज भी अदा नहीं कर सकते, ये देखिए। और बाहर इन्होंने ताला लगा रखा है, मस्जिद के अंदर बिल्कुल भी एंट्री नहीं है, ये चीज़ है। जबकि एएसआई ने ना पब्लिक के लिए मस्जिद को खोला हुआ है, ऐसा है, मैंने सर्च किया था कहीं पे, तो उन्होंने खोला हुआ है। लेकिन जो गार्ड वगैरह है ना, उन्होंने मस्जिद को बंद किया हुआ है, वो अंदर एंट्री नहीं देते इसके अंदर, है ना। अब मुझे लग रहा है इसके ऊपर जाने का रास्ता भी है, दिखाऊंगा आपको ऊपर जाने का रास्ता। ये देखिए एक दरवाज़ा ये रहा मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, एक दरवाज़ा ये रहा, ठीक है। मस्जिद तो वाकई में बड़ी आलीशान मस्जिद है भाई, 700 साल पुरानी मस्जिद, और आज भी टिकी हुई है ऐसी कैसी। ये देखिए ये वाला हिस्सा देख रहे हैं मेरे पीछे, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये भी एकदम वीरान है, इसके अंदर भी चमगादड़ बहुत ज़्यादा है, देखो, है ना। और ये खिड़कियाँ बनी हुई है इसके अंदर, ये सारी खिड़कियाँ हैं ना, ये सब खिड़कियाँ हैं, ऐसी खिड़कियाँ इसके अंदर बेहद सारी खिड़कियाँ हैं, इसीलिए इसका नाम खिड़की वाली मस्जिद है। और जब ये मस्जिद बनाई गई थी लगभग 700 साल पहले, तो यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल थे दूर दूर तक। उसके बाद यहाँ धीरे धीरे बसावट होती चली गई, मस्जिद ये बंद हो गई। अब यहाँ चारों तरफ इसके बसावट है, इस मस्जिद के चारों तरफ। और इस एरिया का नाम भी खिड़कीपुर रखा गया, इस मस्जिद के ऊपर ही इस एरिया का नाम खिड़कीपुर रखा गया, क्योंकि खिड़की वाली मस्जिद और खिड़कीपुर एक्सटेंशन लगता है, खिड़कीपुर एक्सटेंशन। और इसका नियर बाय जो स्टेशन है वो मालवीय नगर स्टेशन है। अब देखिए एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो ये देखिए, ये निकासी है इसकी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बारिश का पानी जो इस आंगन में आता होगा ना, ये सारा का सारा पानी यहाँ इस रास्ते से होके बाहर निकलता होगा। ये इसीलिए बनाई गई थी नाली उस दौर में, है ना। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी नाली है, ये बाहर निकलने का रास्ता है, पानी निकलने का। और इस मस्जिद का जो बेसमेंट है ना, ये देखो, मैं दोबारा से फिर दिखाने जा रहा हूँ, चमगादड़। हालांकि इनके यहाँ जाते हुए बड़ा डर लगता है चमगादड़ों में। आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, देखो ये चमगादड़ की आवाज़ है, सुन पा रहे हैं आवाज़ सुन पा रहे हैं। थोड़ा और पास चल के दिखाता हूँ, देखो ये चमगादड़ का सारा मल पड़ा हुआ है, साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है इस मस्जिद की, देख सकते हैं। देखिए कितना गंदा, थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं। ये देखिए वो चमगादड़ गई अभी भी, कितना सारा मल पड़ा हुआ है चमगादड़ का यार, बिल्कुल मस्जिद की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। ये चमगादड़ का मल है, गंदगी है सारी, उनकी पोटी है चमगादड़ की, ये सब है ना। और ऊपर है चमगादड़। मुझे आगे जाने में डर लग रहा है, क्योंकि मैं पूरी मस्जिद के अंदर अकेला हूँ। और ऐसा बताया जाता है कि चमगादड़ ना हमला भी कर देती है कई बार, अगर किसी अकेले इंसान को देखती है तो ये चमगादड़ ना हमला कर देती है। तो मुझे इस बात का भी डर है, और इस बात का भी मुझे अपना ख्याल रखना है कि मुझे खुद को भी तो सेफ रखना है, ये चीज़ है। ये देखिए, देखो वो जारी है ना, एकदम बसेरा बना हुआ है मस्जिद के अंदर चमगादड़ों का ये। और मैं ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ, देखते हैं ऊपर जाने का भी रास्ता है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ ऊपर जाने का भी रास्ता है, मैं वही रास्ता ढूंढता हूँ। मुझे लग रहा है वो है क्या, शायद, देखते हैं। नहीं वो तो नहीं है यार, दोस्तों ये मस्जिद है ना इन पिलरों पे टिकी हुई, देखो ये पिलर है ना, ये देखिए ऐसे स्तंभ है, बहुत सारे पिलर हैं इन सब पे। और ये सारा जितना भी आर्च बने हुए हैं ना, ये सारे तुगलक काल के हैं। और मेरे अंदाजे से इसमें अगर मैं बात करूं तो लगभग 100-150 से ज़्यादा इस तरह के आर्च बने हुए हैं। देखिए जिधर भी नज़र जाएगी ना दूर दूर तक इसी तरह के आर्च है। और ये आर्च जो थे ये तुगलक काल के आर्च है, इस तरह की जो बनावट होती है ना, ये जो बनी हुई है इनकी, ये तुगलक काल का है। और देखिए छज्जा, इनका सारा छज्जा आज ढह चुका है, क्योंकि भाई 700 साल पुरानी मस्जिद है, 700-800 साल लगभग हो चुके हैं इस मस्जिद को। तो ढहना तो आम बात है जब इसकी देखभाल भी नहीं की जाएगी अच्छे से। और मुझे लग रहा है आसपास भी कोई मस्जिद है, वहाँ से अजान की आवाज़ आ रही है, लेकिन अफसोस है इसमें बंद है। चलिए ऊपर की तरफ देखते हैं। ऊपर बताते हैं कि इसमें लगभग 150 के आसपास शायद गुम्बद है इसके ऊपर, वो भी दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ चलने की। लेकिन मुझे ऊपर जाने का ना रास्ता दिखाई नहीं दे रहा यार, इधर तो बेहद खतरनाक है, ऊपर जाने का रास्ता है या नहीं है। ये देखो मस्जिद के अंदर ढेर कितना सारा बना हुआ है ना, ये देखो, और ये ऊपर है चमगादड़। दोस्तों मैं मस्जिद के ना ऊपर लेके चलता हूँ, देखते हैं ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ। बेहद सुनसान सा और बेहद वीरान सा है, ये देखिए
बताया जाता है कि इसके ऊपर गुम्बद है, और लगभग उनकी गिनती अनगिनत है, यानी कि बहुत सारे गुम्बद हैं, ऐसा बताया जाता है। वाह, अरे वाह, ओए होए, ये देख रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं कितने सारे गुम्बद है ना, जिधर भी नजर जाती है। इस तरह की इसकी बनावट है मस्जिद की। ये देखिए दोस्तों, देख पा रहे हैं ना कितने सारे गुम्बद है। देखो बड़ी आलीशान मस्जिद है यार। देखो दूर दूर तक जिधर भी नज़र जा रही है, इधर देखो। अब इस मस्जिद का स्ट्रक्चर यहाँ से हम समझ सकते हैं ऊपर आने के बाद, क्योंकि नीचे तो हमारी समझ में थोड़ा सा नहीं आया। ऊपर आने के बाद इसकी बनावट, किस तरह का स्ट्रक्चर है इसका, और क्या सोच रख के इसको बनाया गया था। ये देखिए, ये बीच बीच में आंगन छोड़े गए, गैप छोड़ा गया है रोशनी के लिए। रोशनी तो वैसे भी इसमें आती है क्योंकि बहुत सारी खिड़कियाँ हैं। ये देखो, तो इसके ना चारों तरफ ना 4 बुर्ज बने हुए हैं। देखो, एक वोरा बुर्ज सामने, और दूसरा बुर्ज वोरा, और आपका तीसरा बुर्ज वोरा, और जी चौथा बुर्ज ये वाला है, ये है। और आज इसके चारों तरफ तो देखो खूब बसावट हो रखी है, लेकिन उस दौर में तो बसावट नहीं थी। ये देखो, है ना, ये देख सकते हैं, ये बीच बीच में गुम्बद बनी हुई है, देखो कितनी सारी है ना। मैंने ये टोटल की है ना, ये 81 गुम्बद है सारी, यानी कि 81 गुम्बद है इस मस्जिद के ऊपर। यार 81 गुम्बद होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। देखो, ये देखिए ना। अब मैं नीचे का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। देखो इस तरह से है ना, ये है दोस्तों। ये देखिए, नीचे से ये ऐसी दिखाई देती है मस्जिद। ये देखो, चलिए नीचे चलते हैं। ये बाहर का रास्ता ताला लगा हुआ है, लेकिन हमारी दूसरे गेट से एग्जिट होगा। दोस्तों, आज इस आलीशान मस्जिद को चारों तरफ रिहाइश इलाकों ने घेर लिया है। कभी यह मस्जिद बड़ी शान हुआ करती थी इस मस्जिद की, कभी यह मस्जिद बहुत सारी कहानियाँ बयान करती थी। ये देखिए, आप देख सकते हैं चारों तरफ रिहायशी इलाकों ने इस मस्जिद को घेर लिया है। कभी चारों तरफ जंगल हुआ करते थे। हम आपको मस्जिद के ना चारों तरफ घुमा रहा हूँ। देखो, ये बुर्ज मैंने बताया था ना, चारों तरफ बुर्ज बने हुए हैं, और ये खिड़कियाँ हैं इसके अंदर। देखो ये खिड़कियाँ ना, इन्हीं की वजह से इसका नाम खिड़की वाली मस्जिद है। हम आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। देखो, बेहद आलीशान मस्जिद है, 700 साल पुरानी हमारी विरासत आज वीरान पड़ी हुई है। दोस्तों, इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है मेरे भाई। ये देखिए, ये इसका दूसरे नंबर का गेट है सामने। इस तरह के इसके 3 गेट बने हुए टोटल। पूरी मस्जिद दिखाता हूँ चारों तरफ से, और ये लोहे के जाल से पूरी मस्जिद कवर की है ये रही। लेकिन बहुत से लोग ना आज भी इसके अंदर कूड़ा डालते हैं, बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ था पीछे भी। ये इस मस्जिद की साफ़ सफाई है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखो, और यहाँ ना नेवले हैं बहुत सारे। ये नेवलों के बिल बने हुए दिखाऊंगा अभी हम आपको। ये देखो, ये मस्जिद का आंगन है। कभी ये मस्जिद एकदम शाही मस्जिद हुआ करती थी तुगलक काल में। मैंने दिखाया ना, ये खिड़कियाँ इसके अंदर बहुत सारी। ये देखो, जिधर भी नज़र जाएगी ये छोटी छोटी रोशनदान बने हुए, रोशनदान खिड़कियाँ बनी हुई हैं, इसीलिए इसका नाम खिड़की वाली मस्जिद है। ये तीसरा बुर्ज दिखाया मैंने आपको, और एक बुर्ज उस तरफ है दूसरी तरफ। अब इस बुर्ज के अंदर चलते हैं। देखो, इन्हीं बुर्ज के ऊपर चढ़ के ना उस दौर में जो सैनिक हुआ करते थे, पहरेदार हुआ करते थे, यहीं से पूरी मस्जिद की निगरानी रखा करते थे। ये देखो, ये बुर्ज के अंदर का कमरा है, छोटा सा, जो सैनिक पहरेदार यहीं पे रुका करते थे। ये देखिए, ये भी वो कमरे उस दौर के। चमगादड़ है, बहुत डर लग रहा है यहाँ तो, देख सकते हैं ना। हालत बेहद खस्ता बनी है मस्जिद की आज।
तो यही है वो खिड़कीपुर एक्सटेंशन गांव। इसी खिड़की वाली मस्जिद के नाम पे इस एरिया का नाम रखा गया है खिड़कीपुर गांव। अभी मैं आपको बहुत सारी बदहाली दिखाने वाला हूँ इस मस्जिद की। ये देखिए, ये तीसरा नंबर गेट है। देखने में सारे गेट एक जैसे लगेंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं और दिखाता हूँ। और आगे वाले हिस्से में तो ना वो पड़े हुए इंजेक्शन वगैरह, नशे की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं आगे वाले हिस्से में। ये देखिए क्या हालत है, बेहद अंधेरा भी है और बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है अंदर। कभी ये मस्जिद एकदम शाही हुआ करती थी। ये देखो, ये दिखाने वाला हूँ आपको, देखो क्या हालत है इस मस्जिद की। इसके अंदर बोतलें और इंजेक्शन, नशे के इंजेक्शन के सिरिंज पड़े हुए हैं। आज ये हाल है मस्जिद की। ये इसका मेन एंट्रेंस है इस मस्जिद का, ये वाला हिस्सा जो है। मैंने आपको मस्जिद को चारों तरफ से घूम के दिखाया। लगभग देखने में तो सेम है मस्जिद चारों तरफ से, क्योंकि उस टाइम का जो आर्किटेक्ट था ना वो एकदम परफेक्ट होता था, बिना किसी मशीनरी के। मतलब बहुत कम मशीनरी होते हुए भी, मशीनरी तो लगभग ना के बराबर थी 700 साल पहले। और इनका जो मेजरमेंट है ना बिल्कुल ओके है, एकदम एक्चुअल और जेन्युइन।